ये गोतों के बारे में एक कहावत बनी हुई है कि ऊ तो सह कहें सब तूर बड़ा मल सखें बड़ा पुआर और कुटी बड़ी चुहान की बाद मलारो लार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल सिंधु पीके पे। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ रिटायर सूबेदार जनाब राव सईद साहब मौजूद हैं। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी पंवार राजपूत पे, वो थोड़ी मुख्तसर थी। आज हमने राव साहब को दोबारा ज़हमत दी है और तफसीली वीडियो जो है वो पंवार राजपूत पे बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी मालूमात मेरे ख्याल में कोई नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राव साहब, तफसीली जो है आप पंवार राजपूत के बारे में बताएं कि इनकी असल में हिस्ट्री है क्या। सही। सबसे पहले ये पुआर नहीं बल्कि परमार लफ्ज़ है, हिंदी का लफ्ज़ है। इसके मायने ये है कि मार कर हुकूमत करने वाला। जैसे कि एक बाज होता है, शिकरा होता है, वो मार के परिंदे को शिकार खुद करके हावी होता है। इसी तरीके से ये बहुत लड़ाका और जंगजू कौम है और 2500 कबल मसीह से इसका तारीखें मिलती हैं। इसका पहला राजा विक्रम था जो कि 2500 कबल मसीह के अंदर था। इसने पुआरों को एक जगह पर जमा किया है और उसके बाद उनको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बसाया है। उसके बाद इसके अंदर एक राजा सरदिया और राजा जगदेव हुए हैं। जगदेव के यहाँ औलाद नहीं थी, उसके भाई सरदिया की औलाद थी। लेकिन सरदिया में एक दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के पंडितों ने यह कहा कि जब जगदेव की हुकूमत तब कामयाब होगी जबकि वह अपने किसी खूनी रिश्ते का सर दे दे कुर्बानी में। तो उसने फिर अपने भाई सरदिया ने उसको जगह सर दिया और उसके बाद फिर उसकी हुकूमत चलती रही। और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, उसकी बहन ने भी दुआ की। कहते हैं वो सर फिर अल्लाह ताला ने दोबारा जोड़ दिया और फिर सरदिया की औलाद आगे बढ़ी है। सरदिया के अंदर उसके दो बेटे हुए, एक राजा भोज हुआ है और एक राजा शंकर हुआ है। राजा शंकर के फिर आगे 3 बेटे हुए हैं। सबसे पहले घियो हुआ है जिसको घेबा कहते हैं, घेबे राजपूत, बहुत ज़्यादा पोठुहार पिंडी घेब में पाए जाते हैं। दूसरा टियो जिससे टुहाना राजपूत हैं, ये भी राजा शंकर का बेटा था। और तीसरा सियो जिससे स्याल, और ये स्याल राजपूत है जो जंग के इलाके में आपने सुने होंगे। अब इसमें एक एक को लेते हैं। जो घेबे हैं इनकी कम अज़ कम 400-500 साल तक मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पोठोहार के इलाके के अंदर इनकी हुकूमत रही है और बड़ी बहादुर दलेर कौम है। राजा रणजीत सिंह के साथ भी इनकी लड़ाइयाँ होती रही हैं, मुग़लों के साथ भी होती रही हैं। और जब यहाँ हुक्मरानी के लिए आए तो इनकी अवानों और पठानों के साथ भी जंग हुई है, लिहाजा घेबे उनके ऊपर हावी हो गए और उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ कायम कर ली। टुहाना का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तमाम के तमाम मुल्तान, मैलसी और उसके अलावा सुजाबाद इस इलाका के अंदर आबाद हैं। ये भी बड़ी मशहूर कौम है। और तीसरा है जी स्याल। स्याल बड़ी चोटी की कौम है। स्यालों में से जो है एक इसका भाई स्याल का खेड़ा, ये दोनों भाई जो थे ये माइग्रेट करके सन 1241 में इस मगरबी पंजाब में पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने सबसे पहले जंग शहर को आबाद किया। जंग शहर को आबाद करने के बाद इन्होंने अपना दारुल खिलाफा गढ़ महाराजा को बनाया है और 360 साल तक लगातार स्यालों की जंग पर हुकूमत रही है। उसके बाद इन्हीं के अंदर फिर इस घेबे के अंदर डुड्डी राजपूत हैं, चिब राजपूत हैं, खरल राजपूत हैं। ये तमाम इसकी फिर आगे बढ़ाते हैं। बाद में आकर एक राजा भौज है जो कि इनका दरअसल पुआरों की जो पहली हुकूमत थी वो धारा नगर है राजस्थान में, वहाँ कायम हुई है। उसके बाद पूरे बर्रे सग़ीर में कोई जगह ये जो भौजपाल है, भोपाल रियासत है, ये राजा भौज के नाम से है, भौजपाल। 55 साल यहाँ राजा भौज ने हुकूमत की है। चित्तौड़ पे इनकी हुकूमत रही है, कीरन पे, कश्मीर पे, बहुत इलाकों में इनकी हुकूमत रही है। उसके बाद ये जो सोमनाथ का मंदिर था जहाँ महमूद गजनवी ने 17वें 18वें हमले में इसको फतह किया था, यहाँ भी पुआरों की हुकूमत पाई जाती है। उसके बाद पुआरों के अंदर से राजा भौज के पोतों में से 2 हुए, कल्याण सिंह और भगवान सिंह। ये जो दोनों के दोनों थे ये फिर ज़िला रोहतक के अंदर आ गए हैं। उसके बाद ये काश्तकारी के भी बड़े माहिर लोग थे, बड़े साइंटिफिक तरीके से काश्तकारी किया करते थे। इनका जिक्र मैं पहले कर भी चुका हूँ। बहरहाल इनके 36 गाँव थे, 12 गाँव कल्याण सिंह की औलाद थी, वो भी पुआर थे, और 24 गाँव भगवान सिंह की औलाद थी, वो भी पुआर थे। उन गाँवों के दोबारा मैं आपको नाम दोहरा सकता हूँ, अपने ज़हन नशीन करें। जो रोहतक के सबसे पहले 12 गांव जो राजा कल्याण सिंह की औलाद है, उनमें लाड़ी, औल, गढ़ी, पटुआपुर, कानर, कलानौर, निगाना, खैरड़ी
मड़ोदी, जेठपुर और माधा खेड़ा। ये 12 गांव माधा खेड़ा बाद में उजड़ गया था। वो लोग माइग्रेट करके इन दूसरे 11 गांवों के अंदर आकर आबाद हो गए थे। और ये 11 गांव आज पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर तो ये लोग मुल्तान डिवीज़न के अंदर पाए जाते हैं। इनके गढ़ जैसा कि इधर कुईवाला, महनी साल, मुल्लापुर और इस तरीके से कस्सोवाल के इलाका के अंदर ये लोग पाए जाते हैं। उसके बाद जो 24 गांवों का जिक्र मैंने आपसे किया है, ये राजा भगवान सिंह की औलाद है। ये भी राजा बौद्ध के पोतों में से था। इसके 24 गांव यूँ थे। पहला बैंसी, बड़ियाणी, बहू, बरैन, बरसी, बौंद, बहादुरगढ़, पुट्ठी, तड़ै, चांदी, चांग, डोब, उसके बाद सिवाना, सैम्बड़, खरक, खेड़ी, खेड़ा, कड़ंगा, उसके बाद बड़ा गवाना, छोटा गवाना, गुग्गा हेड़ी, महम और नांगड़। ये जितने गांव हैं, खेड़ी शायद मैं शामिल कर गया हूँ या भूल गया हूँ, खेड़ी खरक शामिल है। ये 24 गांव भगवान सिंह की औलाद हैं और ये भी ज़्यादातर मुल्तान डिवीज़न में आजकल आबाद है। ये लोग खेती बाड़ी के भी शौकीन थे और इंतहाई जंगजू लोग थे। और ख़ासकर राजा बौद्ध के बारे में तो ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा बंदोबस्ती राजा था। बहुत जगहों के अंदर इसने जंगी किले बनवाए हैं, बहुत ज़्यादा जंगों से मुकाबला किया है। और आज तक भी पाकिस्तान बनने तक ये धारा नगर के अंदर पुआरों की हुकूमत कायम थी। वो उतनी मजबूत तो नहीं थी जितनी कि राजा बौद्ध के वक़्त में थी। अलबत्ता उनकी हुकूमत 1947 तक वहाँ कायम रही है। आजकल ये लोग, पहले मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लोग तो इसके अंदर से मुल्तान डिवीज़न में हैं। लाहौर में कसूर के ज़िला के अंदर ये लोग हैं। उसके अलावा शुजाबाद और अपना पाकपट्टन और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये सेटल हैं। इनके अंदर खरल हैं। सबसे बड़ी जंग इन्होंने, राजा पोर्स जो था ये भी पुआर राजपूत था और ये हाथियों की सबसे बड़ी जंग हुई है दुनिया की तारीख में। और सिकंदर आज़म के हमले को न सिर्फ इसने रोका है बल्कि बुरी तरह वहाँ से पसपा किया है। इसका साथ खोखरों ने भी दिया है और इसकी मदद में कुछ और भी राजे शामिल थे। सबसे बड़ी जंग ये राजे पोरस की थी। तो ये इनकी शॉर्ट सी कहानी है। बहुत बड़ा जंगजू गोत है ये। नौकरी पेशा, मुलाजमत पेशे के बड़े माहिर हैं, टैलेंटेड लोग हैं। खेती बाड़ी, सफाई सुथराई के भी बड़े चाहने वाले लोग होते हैं। इज्जत और गैरत के मामले में भी पुआर माना वो गोत है। ये गोतों के बारे में एक कहावत बनी हुई है कि ऊ तो सह कहें सब तूर बड़ा, मल साखें बड़ा पुआर, और कुटी बड़ी चुहान की बाद मलारो लार। इसका मतलब ये है कि लोगों के कहने में तो तूर बड़ा है लेकिन शाखें यानी ब्रांचेज इस पुआर की बहुत ज़्यादा है। अभी पुआरों के इंटरव्यू में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितने पंजाबी राजपूत हैं, ये खरल हैं और उसके अलावा खेड़े हैं, सियाल हैं, चिब हैं, डुड्डी हैं, ये तमाम के तमाम पुआर के अंदर कवर होते हैं। इसकी शाखें ज़्यादा हैं। और कुटी बड़ी चुहान की बाद में लारो लार, कुटी से मुराद होता है तादाद, स्ट्रेंथ। नफरी, ये मानी ठानी बात है कि चौहान की बहुत ज़्यादा नफरी है। और उसके बाद लारो लार का मतलब ये है कि बाद में कतार लगी हुई है। 100 से के लगभग तो गोत मुझे याद हैं और वो तमाम के तमाम ही राजपूत हैं। ये नहीं कि अगर ये बड़े गोतों का जिक्र एक शायर ने कर दिया है तो दूसरे गोतों को पसे पुश डाल दिया है। ये बात हरगिज़ नहीं है। सोना हमेशा सोना ही होता है। अगर 24 कैरेट का है तब भी सोना है, अगर 20 कैरेट का है, 22 का, तब भी सोना है। और आजकल सुनारे 18 कैरेट का देते हैं, उसको भी आप लोहा तो नहीं कह सकते हैं ना। सोना तो हर हालत में सोना ही रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी खूबसूरत वीडियो राव साहब ने जो हमें टाइम दे के बनवाई है पंवार राजपूत पे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है वीडियो लेके हाज़िर होंगे, आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।